हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यूपी टेट का फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है और कैसे आपको ओटीआर करना है, अप्लाई करना है, उसके बाद आप लोग प्रिंट कैसे लोगे, ये सारा प्रोसेस आपको हम फ़ोन से ही बताने वाले हैं। फ़ोन से ही आप लोग पेमेंट कर पाएंगे। और इसमें आपको एक चीज़ अभी क्लियर कर देता हूँ कि इस बार कोई भी फ़ोटो आपको अपलोड नहीं होगी। आपके यहाँ पे होगी लाइव फ़ोटो कैप्चर। देखिए, फ़ोटो का जो अपलोड होने का प्रोसेस है वो सबसे लास्ट में होगा, लेकिन आपकी लाइव फ़ोटो भी कैप्चर होगी जब आप अपना आधार कार्ड का ऑथेंटिकेशन इसमें करेंगे। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शुरू में ही हमने एक दो चीज़ें बता दी, बस वहीं से जाके आपका गूगल पे फॉर्म करने लगते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप हैं और मे भी ये वीडियो लंबा हो सकता है। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना ही देखना है, जिससे सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएँ। और वैसे तो आपको यूट्यूब पर ढेर सारे वीडियो यूपी टेट से फॉर्म अप्लाई करने के लिए मिल जाएंगे, बट यहाँ पे हम आपको बिल्कुल जेन्युइन तरीका बताने वाले हैं और ऐसी सारी चीज़ें आपको बताएंगे। फ़ोटो रिसाइज कैसे करना है, सिग्नेचर कैसे रिसाइज करना है, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें रहने वाली हैं। और फीस का पेमेंट कैसे करना है, सबसे बड़ा लॉजिक यही रहेगा। सेम फ़ोन से आप अप्लाई करोगे और सेम फ़ोन से ही आपको कैसे फीस पटानी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और जूनियर के लिए 1,000 कटेगी, प्राइमरी के लिए भी 1,000 कटेगी। टोटल फीस आपकी 2,000 यहाँ पे कटने वाली है यदि आप लोग दोनों में फॉर्म अप्लाई करोगे। तो देर ना करते हुए वीडियो को हम लोग करेंगे शुरू। उससे पहले जितने भी नए साथी हैं तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको हम बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक प्रोसेस बताने वाले हैं। पहले हम ओटीआर करेंगे, उसके बाद फॉर्म को अप्लाई करेंगे और लास्ट में आपको हम प्रिंट तो प्रिंटर से आप लोग लोगे, लेकिन प्रिंटर तो फ़ोन में अभी लगने वाला नहीं। आप लोगों में पीडीएफ बना के दिखा दूंगा। पीडीएफ भविष्य प्रेफरेंस के लिए आप लोग अपने मोबाइल में सेव करा सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पर चले जाना है। आपका गूगल क्रोम जहाँ भी मिले वहाँ पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। जब भी आप लोग गूगल क्रोम पे आएंगे तो देखिए, यदि आप लोग यूपी टेट गूगल पर डायरेक्टली सर्च करोगे तो वहाँ पे जो उत्तर प्रदेश की शिक्षा सेवा चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। बट वहाँ पे यूपी टेट का डायरेक्टली सही से लिंक नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ पे आपको हम सजेस्ट करेंगे कि यहाँ पे आपको पीडीएफलॉजी सर्च कर लेना है। तो जैसे ही आप लोग पीडीएफलॉजी सर्च करोगे, आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। पीडीएफलॉजी आपको यहाँ पे ऐसे सर्च कर देना और पहली वेबसाइट pdflogy.in पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। टेंशन ना लीजिए, ये वेबसाइट हमने ही डेवलप करी हुई है, इसलिए आपको यहाँ पे बिल्कुल जेन्युइन चीज़ें और एक ही बार में लिंक मिल जाएंगी। यहाँ पे आप लोग देखोगे ये जो बॉक्स जैसे बने हुए हैं, यहीं पे आपको देखने को मिलेगा यूपी टेट अप्लाई। और जब आप लोग यूपी टेट का फॉर्म भर दोगे तो अभी कुछ ही दिनों के बाद मैं यहाँ पे यूपी टेट के पीडीएफ्स भी अपलोड कर दूंगा। तो इन्हीं सेक्शन में कहीं आपको यूपी टेट पीडीएफ भी फ्री में प्रोवाइड मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स भी, सोल्ड पेपर्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट जो रहने वाले हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जितने भी नए साथी हैं तो यहाँ से आप लोग ऊपर जब आओगे तो यहाँ पे देखोगे एक तो टेलीग्राम ग्रुप है और व्हाट्सएप ग्रुप है। यहाँ से आप लोग हमारे ग्रुप में भी जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे भी हम पीडीएफ भेजते रहते हैं और जब वेबसाइट पे अपलोड करेंगे तब भी आपको हम बता देंगे। तो यहाँ पे मेन बात कर लेते हैं कि हमको यूपी टेट का फॉर्म अप्लाई करना है। देखिए, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो यूपी टेट अप्लाई पर हम लोग कर देंगे क्लिक। हम लोग यूपी टेट अप्लाई पर क्लिक करेंगे, अब हम लोग आ जाएंगे नई वेबसाइट पे जहां आपको सरकारी रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और ये सरकारी रिजल्ट वेबसाइट भी हमने खुद ही बनाई हुई है। तो आप लोग ये मत समझना, जितने भी साथी हैं ये सोचते हैं कि सरकारी रिजल्ट तो किसी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, तो ऐसा नहीं है। ये सरकारी रिजल्ट हमारी वेबसाइट है। सरकारी रिजल्ट .com भी किसी दूसरे भाई की वेबसाइट होगी। तो ये जितनी भी वेबसाइट है ये किसी ना किसी इंसान के द्वारा बनाई जाती है, कोई भी गवर्नमेंट वेबसाइट नहीं होती है। ये चीज़ अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आएंगे, कोई भी आप लोग यहाँ पे जाएंगे तो देखिए अप्लाई लिंक जो आज 27 मार्च है तो आज ही यहाँ पे एक्टिव हो जाएगी। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अप्लाई करोगे, लेकिन बट आपको यहाँ से ध्यान से देखना है, यूपी टेट का ओटीआर आपको पहले कर लेना है, उसके बाद अप्लाई करना है। तो यहाँ सिंपली हम लोग यूपी टेट ओटीआर के सामने वाली लिंक जो आप लोग देख सकते हो, यहाँ क्लिक हेयर दूसरे नंबर पे लिखा है, यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे। बाकी जो भी नोटिफिकेशन पढ़ना चाहें पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पे नीचे क्लिक करके भी पढ़ सकते हो। हम लोग यहाँ पे करने हैं ओटीआर, तो हम लोग ओटीआर पर करेंगे क्लिक। और अगर आपके सामने ऐड आता है तो आप उसे क्लोज कर सकते हो। तो जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे आपके सामने यूपी टेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट नई बनाई हुई है, जो अभी गूगल पर नई सर्च में आ रही है, वो वेबसाइट आपको यहाँ पे खुल जाएगी जैसे ही आप लोग वहाँ से ओटीआर पर क्लिक करेंगे। तो इसके आगे की प्रोसेस आपको हम बता देते हैं। बाकी नए साथी जितने भी हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यहाँ पर आपको न्यू कैंडिडेट पर क्लिक करना है और लॉगिन पर बाद में क्लिक करेंगे। अभी न्यू कैंडिडेट पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं। और यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग फुल स्क्रीन पर कर लीजिए, लैंडस्केप मोड में कर लीजिए और क्वालिटी को 480 या फिर 720 पर सेलेक्ट करा लीजिए, तभी आपको चीज़ें दिखेंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटा छोटा लिख के आ रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम डाल देना है।
तो यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम डालना है और देखिए जो भी नाम आप डालोगे उसे कंफर्म आपको कर देना है। ऐसे ही माताजी का भी नाम आपको डाल देना है और सारी चीज़ें आपको कर लेनी है स्टेप बाय स्टेप। जितना भी डाटा आपको दिया जाए वो सब आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। तो सारी चीज़ें आप लोग भरते चले जाओगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ भी डाल लोगे, जेंडर भी डाल लोगे और यहाँ पे कॉन्टेक्ट अपनी अथॉरिटी के लिए एक डालोगे, जैसे आधार कार्ड डाल दिए। यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर जो भी है आपको यहाँ पे फिल कर देना होगा। आधार कार्ड का नंबर फिल करोगे, सारी डिटेल फिल करने के बाद अब देखिए जो भी आपकी ओरिजिनल डिटेल है वही फिल करना है। यहाँ पे आपका जो है एक OTP जाएगा, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा जो भी आपका आधार कार्ड से लिंक है। उस OTP को यहाँ पे आपको फिल कर देना होगा। जब आप लोग OTP को यहाँ पर फिल कर दोगे तो आपको यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करना है, जिससे कि वो वेरीफाई हो जाए। यहाँ नॉर्मली वेरीफाई हो ही जाएगा जैसे आपका जो भी OTP रहता है। तो क्वालिटी यदि समझ में नहीं आ रही है तो आपको यहाँ पे क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, 720 या 480 पर कर लेना है और फ़ोन को आपको लैंडस्केप मोड में कर लीजिए, जिससे चीज़ें आपको दिखने लग जाएँ। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे सारी चीज़ें देखिए सही करोगे, अगर सही नहीं करोगे तो वेरीफाई भी नहीं होगा। और यहाँ पे नॉर्मली आपको अपना मोबाइल नंबर भी डाल देना है, जिससे कि वो भी OTP आपका वेरीफाई हो जाए। तो जिस भी मोबाइल नंबर से आप लोग लिंक करना चाहते हो, यानी जो भी मोबाइल नंबर आपका रहने वाला है उसे यहाँ पे डाल दीजिए और सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से ये चीज़ें यहाँ पे ब्लर आपको दिखेंगी। और यहाँ पे अभी आपको करना क्या है कि OTP यहाँ पे जैसे ही आप लोग फिल करोगे तो वेरीफाई कर दोगे और ईमेल पे भी आपको OTP एक सेंड कराना है। तो अपनी ईमेल ID डालने के बाद उधर भी OTP सेंड कर दोगे और वो OTP आपको यहाँ पे फिल कर देना है, उसे भी आप लोग वेरीफाई कर लोगे और जो मोबाइल नंबर वाला OTP है उसे भी आप लोग वेरीफाई कर लोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हो। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, देखिए जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे QR कोड खुल जाएगा। यहाँ पे लाइव फ़ोटो आपकी कैप्चर होगी, तो QR कोड स्कैन करोगे तब आप लोग लाइव फ़ोटो कैप्चर कर सकते हो। या फिर डायरेक्टली आप लोग कैमरा पे क्लिक करोगे, आपके फ़ोन का सेल्फी कैमरा ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे फ़ोटो आपकी वेरीफाई हो जाएगी। अब हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे तो चीज़ें आपको यहाँ पे और सिंपली यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है और जो भी पासवर्ड आप क्रिएट करोगे वो मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीन पर, उसी प्रकार से आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना होगा। तो उसके बाद यहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज करना होगा अपना प्रेफरेंस के लिए। तो कोई भी चीज़ आप अपना चूज यहाँ पे कर सकते हो, जो भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये सब हो जाने के बाद यहाँ पे अपनी कैटेगरी वगैरह भी सिलेक्ट करोगे और जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको एक बार सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भी आपको चूज कर लेना है और आपकी जो भी कैटेगरी रहने वाली है वो भी आपको चूज कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर भी क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर आप लोग हो, OBC हो, SC ST WS जो भी हो यहाँ पे अपनी चूज कर लेना है। उसके बाद अपना जो भी आपकी कास्ट सर्टिफिकेट में रहता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको एक एक करके फिल कर देनी होंगी। और जो भी आपकी डेट है वो भी आपको फिल कर देनी है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है और जिस अथॉरिटी के तहत ये चूज किया गया वो भी यहाँ पे आपको डाल देना है। और सारी चीज़ें यहाँ पे आपको एक एक करके फिल कर देनी है, जो भी चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं यहाँ पर। तो चलिए सारी चीज़ें एक एक करके हम फिल कर लेते हैं। और यदि आप लोग कोई अपना स्क्राइब लेके जाना चाहते हो तो उसे भी यहाँ पे उसकी डिटेल आपको दे देनी है। यदि नहीं ले जाना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे आपको फिल कर देना है। और PWD हो तो उसका नंबर यहाँ पे आपको फिल करना है। जो भी देखिए जो भी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं वो सारी एक एक करके आपको फिल कर देनी होगी और उस हिसाब से हम लोग पहुँच जाएंगे अगली स्टेप पर। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि एड्रेस में आपको एड्रेस दे देना है, जो भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो एड्रेस के लिए एक एक चीज़ यहाँ पे फिल कर देनी है और सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को ऐड करना है। जैसे हाई स्कूल सेलेक्ट करोगे, अपना जो भी आपका बोर्ड रहने वाला है, सब्जेक्ट रहने वाला है, पासिंग ईयर कब था, रोल नंबर कौन सा था आपका। तो ये सारी चीज़ें देखिए ऑप्शन एक एक करके खुल जाएंगे, आप लोग फिल कर लेना। और क्वालिटी वगैरह समझ में नहीं आती है तो आप लोग लैंडस्केप मोड में कर लीजिए। मार्कशीट नंबर डालना है, कितने मार्क्स आए हैं वो करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी ग्रेजुएशन भी ऐड कर देनी है, 12th भी ऐड कर देनी है। सारी चीज़ें आपको एक एक करके जो है वो ऐड कर देनी है। तो उसी प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट यदि हो तो आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट भी ऐड कर लो ग्रेजुएशन के बाद अपना। तो चीज़ें यहाँ पे देख लीजिए और सारी चीज़ें यहाँ पे आपको रोल नंबर वगैरह और जो भी है फिल कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग अभी देखते हैं कि एक एक चीज़ जैसे ही धीरे धीरे करके हम लोग फिल करते हैं।
आप लोग वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि आगे चीज़ें कुछ ज़्यादा रहने वाली हैं। तो अब यहाँ पे आपको B.Ed BTC वाला अपना डेटा फिल कर देना है। आप लोग देखोगे तो सारी चीज़ें फिल होने के बाद अभी आपको यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना लेवल वगैरह सेलेक्ट कर लेने के बाद अब टू इनकी डिटेल यहाँ पे आपको फिल कर देनी है कि आप जुड़वा भाई या बहन नहीं हो, यदि हो तो वो भी डिटेल यहाँ पे आपको दे देनी है और जेंडर उनका सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद ये डिटेल भी आपको फिल करने के बाद यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। अब देखिए फ़ोटो अपलोड जो भी आपकी रहेगी वो डायमेंशन और साइज़ उसका सही होना चाहिए। बाकी फ़ोटो रिसाइजर यदि आप लोग डायल सर्च करेंगे या फिर पाई7 सर्च करेंगे गूगल पे तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID जो भी आपको ठीक लगे वो यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद उसका ID नंबर भी यहाँ पे आपको दे देना है। अब यहाँ पे आप ID नंबर जब दे देंगे तो वही आपको एग्ज़ाम जब देने जाओ तब वो चीज़ आपको लेके जानी पड़ेगी। तो यहाँ पे अभी इतना चीज़ हम लोग जैसे फिल करेंगे और उसका देखिए एक PDF भी आपको बना लेना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी हो। उसके बाद यहाँ पे हाई स्कूल की मार्कशीट का PDF भी आपको अपलोड कर देना होगा। तो ये सारे PDF जो भी हैं वो आपको पहले से बना के रखने हैं और 12th का भी PDF आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ग्रेजुएशन की मार्कशीट है उसका भी PDF आपको अपलोड करना है। जो लोग अपेयरिंग वाले हैं तो वो लोग अपेयरिंग करेंगे, उनका कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। बाकी जितनी भी यहाँ पे हैं सारी चीज़ें आप लोग अपलोड करोगे। जितने भी सेमेस्टर का आपका रिजल्ट आ चुका है या फिर कंप्लीट हो चुका है तो पूरा कर दोगे। डिसेबिलिटी यदि है तो भाई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो चीज़ें हैं, एक ये जो नोट्स आपको दिख रहा है ये पूरा आप लोगों को एक कागज़ पे लिख लेना है और उसका फ़ोटो या PDF बना के इसे भी यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद आपके सामने एक यहाँ पे पूरा प्रीव्यू खुल जाएगा। सारी चीज़ें आप लोग देख भी सकते हो, यदि कुछ गड़बड़ है तो दोबारा अपलोड कर सकते हो। और जो घोषणा था वो हमने पिछले जो आया था उसे बता दिया था, कागज़ पे लिख के उसे भी अपलोड करना है फ़ोटो खींच के। इसके बाद यहाँ पे आपको आगे बढ़ जाना है और OTR डिटेल आपकी सक्सेसफुली हो जाने के बाद एग्ज़ाम का ऑप्शन आएगा आपके मेन डैशबोर्ड पर, वहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको अपना लेवल सेलेक्ट करना होगा। आप लेवल यानी जूनियर के लिए अप्लाई करोगे या प्राइमरी के लिए अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको उसी हिसाब से सेलेक्ट कर लेना होगा और यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें हैं वो सेलेक्ट कर लेनी है एक एक करके और डिटेल यहाँ पे आपको अपनी फिल कर देनी है। जो भी चीज़ें हैं धीरे धीरे आप जब फिल करोगे तो यहाँ पे देखिए जो भी B.Ed BTC हैं उनको ध्यान से पढ़ के आप जो भी जहाँ से भी आपका स्नातक या आप जो भी चीज़ें आपने B.Ed BTC वालों के लिए अलग अलग चीज़ें हैं वो यहाँ पे क्लिक कर देना है। कोई दोनों से भरता है उसके हिसाब से देख के आपको क्लिक कर देना है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें जो क्लिक है वही आप लोगों को करना है। तो भाई सारी चीज़ें यहाँ पे फिल कर देंगे जल्दी जल्दी से। और यदि आप लोग देखिए जूनियर के लिए भरते हो तो वहाँ पे आपको साइंस, मैथ और आर्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर भी आप लोगों को अपने हिसाब से देख लेना है और ये ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है इसे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ ग्रेजुएशन या मार्कशीट का पास कब हुआ था वो क्लिक करना है और नीचे भी आपको जो दिखेगा उसे आप लोग क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, आप लोग अपने B.Ed या फिर BTC के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपको चीज़ें फिल करनी है। और जो भी चीज़ें यहाँ पे देखिए डेट ऑफ जो ग्रेजुएशन वाली है, मार्क ऑब्टेन्ड और टोटल मार्क्स परसेंटेज वगैरह कैलकुलेट हो ही जाएगी। आगे बढ़ेंगे हम लोग तो भाई एक मार्कशीट आप लोगों को अपलोड कर देनी है यहाँ पे जो आपका DLED के लिए होगा वो सैंपल आप लोग मान सकते हो। और पेपर सेकंड के लिए जो भी चीज़ें यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें आप लोग अपलोड करने के बाद आपको प्रोसीड करना होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं और आपके सामने फिर से पूरा इंटरफेस आ जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन तो OTR हो ही चुका था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और सारी चीज़ें आपको एक एक करके देखने को मिल जाएंगी। हम लोग यहाँ पे आई एग्री टू डिक्लेरेशन पर क्लिक करके कन्फर्म एंड प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अब दो ऑप्शन आपके सामने ICICI या फिर SBI पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसेस होगा पेमेंट के लिए। तो पेमेंट के लिए आप लोगों को क्या करना है कि जो भी चीज़ है आपको UPI पे क्लिक कर देना, सबसे आसान है। QR कोड का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, फिर आपने जो भी फ़ोन पे, गूगल पे उस पर जाके उसे स्क्रीनशॉट जो आप लोग QR लोगे उससे ही आपको पेमेंट कर देना है। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा दोस्तों तो आपके सामने आपकी प्रिंट खुल के आ जाएगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये आपको डेमो के लिए बताया गया है। बाकी जितने भी नए साथी हो चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक आप लोग कर ही देना। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे प्रिंट आपकी आ चुकी है और इसको आपको प्रिंट पर क्लिक करोगे तो नीचे देखिए यहाँ पे PDF आपको बना लेना है, ठीक है। तो प्रिंट जो क्लिक करोगे तो आपको PDF बना लेना है। प्रिंटर पर डेस्टिनेशन पर क्लिक करोगे तो प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।